हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3 चल रहा है डीई एंड एसएफ यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिटी फर्स्ट में लेक्चर 9 है और लेक्चर 9 से को देखने से पहले आपको लेक्चर 8 को देखना कंपलसरी है क्योंकि दोनों लेक्चर एक जैसे हैं, एक ही एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन हैं। तो आज प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप जो मेथड चल रहा था होमोजेनियस इक्वेशंस उसको अच्छे से सोल्व कर सकें। ठीक है, तो लेक्चर 9 को देखने से पहले आप लेक्चर 8 देखें कंप्लीट, उसके बाद ही आप इस लेक्चर 9 में आए। देखो आज लेक्चर 9 में हमारे पास क्या है, जेपीएच की बुक में वही एक्सरसाइज चल रही है पेज 128 के ऊपर, एक्सरसाइज 6.2। क्या चल रहा है भाई हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 की। उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन से नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है हमारे पास है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। लैंग्वेज तो सभी के अंदर यही आएगी, शायद ही आपको ऐसे बोले कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय द ऑक्सिलरी मेथड या बाय द होमोजेनियस मेथड या आगे आने वाले एक्सरसाइज 6.4 में बाय द जनरल मेथड, ऐसे नहीं बोलेगा। डायरेक्ट लैंग्वेज यही आएगी कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि क्या ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। तो देखो 2 2 2, ये भी 2 1 1 2 2 2 2 2 2 एंड तक वेरिएबल की पावर का सम कितना है 2 है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। तो आप इसको लिखो सॉल्यूशन के अंदर कि इट इज गिवन दैट, और ऐसा कैसा क्वेश्चन लिख के इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 1। हर बार की तरह इसकी लैंग्वेज भी क्या आ जाएगी, द गिवन इक्वेशन इज। अब तक तो आपको हैबिट सी हो चुकी होगी कि द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशन। और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार होती है भाई, P इंटू डी एक्स प्लस Q इंटू डी वाई प्लस R इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। सो हियर तो आप कंपेयर करो P इंटू डी एक्स, तो ये P कितना आ जाएगा हमारे पास है, P कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड 2xy और 2xz। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से लिखोगे। अगर लिखते वक्त ही प्लस माइनस हो जाएगा तो आगे चल के आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये मत सोचना कि ये बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है। तो इसके अगर ये पूछेगा तो इसके साथ जो दूसरा पार्ट देगा, ए और बी आते हैं ना, 2-2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा तो ये पूछेगा नहीं। तो सबसे पहले आप हर बार एक्सरसाइज 6.1 की भी यही लैंग्वेज है, 6.2 की भी यही है, 3 और 4 की भी यही रहने वाली है। क्या, द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन P dx प्लस Q dy प्लस R dz इज इक्वल टू 0 वेयर P dx का कोएफिशिएंट क्या आ गया P, क्यों के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2yx। आर का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा हमारे पास है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2zy। और मेरे 2 में और z में डिफरेंस रखना है भाई, लिखा है मैं से लिखा जाता है मेरे से, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, इसके तुरंत बाद द कंडीशन ऑफ ए, रिपीट करो भाई साथ साथ, द कंडीशन ऑफ ए इंटीग्रेबिलिटी, द कंडीशन ऑफ ए इंटीग्रेबिलिटी। उसका इक्वेशंस क्या होता है, अब तक तो आपके याद हो चुका होगा कि P डेल R बाई डेल वाई माइनस डेल Q बाई डेल जेड माइनस डेल Q बाई डेल जेड प्लस कैपिटल R, बताओ भाई यहाँ क्या लिखूं, कैपिटल R डेल P बाई डेल जेड माइनस डेल Q बाई डेल एक्स माइनस डेल Q बाई डेल एक्स, सॉरी R आ गया, P है Q वाला पार्ट चल रहा तो ये कितना आ जाएगा, डेल R बाई डेल एक्स प्लस कैपिटल R, ये Q आएगा भाई, P Q एंड R।
और अगर ये मेरे पास r आएगा तो ये कितना आ जाएगा, डेल क्यू बाई डेल एक्स, डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। और ये आपको इक्वेशन किस प्रकार याद रखनी है ये आप खूब अच्छे से जानते हैं, पी क्यू आर डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो वहाँ एग्जाम में एक बार इसको देख के लिख लेना कि पी डेल कितना आ जाएगा, पी डेल आर बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड, क्यू के अंदर डेल पी बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल एक्स प्लस आर के अंदर डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। और होमोजीनियस इक्वेशन है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, इज सेटिस्फाई हियर या वेरीफाई हियर, इज सेटिस्फाई लिखो या फिर वेरीफाई लिखो, दोनों एक ही बात। ठीक है, कब लिखोगे इसे डायरेक्ट, जब आपको पता चल जाए कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्योंकि आप इसको अब खुद ही देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पी लिखोगे इसको सोल्व करोगे तो 4-5 स्टेप और बढ़ेंगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए होमोजीनियस में आप डायरेक्ट लिखोगे आपका चल जाएगा। बट बाकी एक्सरसाइज में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या लिखोगे, होमोजीनियस इक्वेशन है तो लिखो सबसे पहले कि इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री की है भाई ये, 2 2 2 2 2, यानी कितनी डिग्री की है ये होमोजीनियस इक्वेशन से 2 डिग्री की है। तब आपको क्या निकालना होगा, नाउ हियर याद करो, अब आपको क्या निकालना होगा, ये जो पी क्यू आर दे रखा है, पी को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से, क्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई से, आर को किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड से। आप हर बार क्या देखोगे, जैसे ये होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 आ जाए तो आपको तुरंत क्या निकालना है, P इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वाई प्लस आर इंटू जेड। अब आपको चेक करना है ये कितना आता है, तो पहले लिखो P को, P कितना है हमारे पास से, ध्यान से लिख लेना भाई, मैं अभी बता देता हूँ। प्लस माइनस हुआ तो इतने बुरे फंसोगे कि याद आ जाएगा कि आप MSc कर रहे हो। ठीक है, तो ये P इंटू एक्स प्लस क्यू तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2y एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, क्यू इंटू वाई प्लस आर इंटू जेड, आर कितना है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2z एक्स 2zy इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड से। देखो कोई भी स्टूडेंट मेरा लेक्चर देखेगा नहीं, साथ साथ लिखते चलो, चाहो तो आप स्पीड इसको स्लो कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है ऑनलाइन के अंदर। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप खुद से लिखो और हर स्टेप के बाद आप वेरीफाई करके चलो, क्योंकि हो सकता है मेरे से कोई प्लस माइनस छूट जाए तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो अब इसको सोल्व करने के बाद ये क्या बचेगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, पहले आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये कितनी आ जाएगी, एक्स की क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, इसमें टाइम लगेगा भाई, स्टेप में गलती मत कर देना, 2x स्क्वायर जेड, देख लेना 5 पद आने चाहिए, एक्स की क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जेड। अब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की क्यूब माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर जेड प्लस 2x वाई स्क्वायर। और मैं साथ साथ सीरीज में लिखूंगा, पहले स्थान दूंगा x को, फिर सेकंड को y, फिर थर्ड को z। तो देखो 1 2 3 4 5 स्टेप इसकी, फिर 1 2 3 4 5 स्टेप इसकी, तो y की क्यूब माइनस वाई जेड स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर जेड प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस इसके अंदर आ जाओ z की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस 2x जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी गलती भी पकड़ में आ जाएगी। ये यहाँ पर प्लस का 2z अक्स है, क्योंकि 2 माइनस के चल रहे हैं बाकी प्लस के आ रहे हैं, 2 माइनस के चल रहे हैं बाकी प्लस के आ रहे हैं। अगर यहाँ गलती मैं छोड़ देता, मैंने जानबूझ के लिखा इधर, क्योंकि देखो ये 2 माइनस फिर 2 प्लस, ये 2 माइनस ये 2 प्लस, तो यहाँ भी 2 माइनस और 2 प्लस आएंगे, ताकि आप साथ साथ पहचान सको कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। अब देखो आप इसको ऐसा कैसा नहीं छोड़ोगे, इसे कोशिश करके एक छोटी से छोटी टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जो कटते हैं वो तो आप काटो। तो एक तो आपके लिए यहाँ चैलेंज रहेगा इस एक्सरसाइज के अंदर कि कैसे आप एडजस्ट करोगे। तो देखो लेफ्ट साइड में तो यही आ जाएगा px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। अक्स की क्यूब किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। माइनस अक्स वाई स्क्वायर की स्टेप देखो, अक्स वाई स्क्वायर, अक्स वाई स्क्वायर देखो, माइनस का एक अक्स वाई स्क्वायर, देखो एक बार ध्यान से, माइनस का एक अक्स वाई स्क्वायर और प्लस के 2 अक्स वाई स्क्वायर, तो यानी कितना बच गया, प्लस का अक्स वाई स्क्वायर माइनस का अक्स जेड स्क्वायर, देखो माइनस का अक्स जेड स्क्वायर प्लस का 2 अक्स जेड स्क्वायर, तो ये कितना बच गया, प्लस का अक्स जेड स्क्वायर प्लस का 2 अक्स स्क्वायर वाई माइनस का अक्स स्क्वायर वाई, तो ये कितना बच गया, प्लस का अक्स स्क्वायर वाई प्लस का 2 अक्स स्क्वायर जेड माइनस का 1 अक्स स्क्वायर जेड, तो ये कितना बचेगा, प्लस का अक्स स्क्वायर जेड। वाई की क्यूब ऐसा कैसा बचेगा, माइनस का वाई जेड स्क्वायर, देखो माइनस का वाई जेड स्क्वायर प्लस का 2 वाई जेड स्क्वायर, तो कितना बचेगा, प्लस का वाई जेड स्क्वायर और 2 वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये भी कितना बचेगा, प्लस का वाई स्क्वायर जेड। और ये लास्ट स्टेप आ गई जेड की क्यूब। और देखो सारी स्टेप आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ एक सममिति से पता चल गया कि एक प्लस से एक प्लस प्लस प्लस, तो टोटल टर्म्स हमारे पास किस में आ गई, प्लस के अंदर आ गई। अब आपको पता है इसको आगे चल के क्या मानना है, आई मानना है। तो इसको और थोड़ा सा अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अक्स की क्यूब कॉमन लेने की कोशिश करो, अक्स की क्यूब, चलो अक्स कॉमन लेंगे एक बार, ये कितना आ जाएगा, अक्स स्क्वायर वाई, ये कितना आ जाएगा, अक्स स्क्वायर वाई, और एक स्टेप इसको लिखो अक्स स्क्वायर जेड प्लस इसके अंदर आ जाओ वाई के, वाई वाले स्टेप के अंदर आ जाओ वाई की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अक्स प्लस वाई स्क्वायर अक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड, एक सममिति या एक सिमेट्रिक आ जाएगी, प्लस जेड वाले स्टेप लिखो जेड की क्यूब और प्लस अक्स जेड स्क्वायर प्लस अक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। क्योंकि इसको थोड़ा सा इजी स्टेप्स में बनाएंगे तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अक्स स्क्वायर कॉमन लो, कितना बचा, अक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लो तो कितना बचा, वाई प्लस अक्स प्लस जेड, और यहाँ से जेड की क्यूब सॉरी जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, जेड प्लस अक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए चैलेंज रहेगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक बार फिर से सुन लो, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, भले ही आप कुछ भी करो चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा पेपर है, इजी है, बट ये अपने आप में टाइम मांगेगा, प्रैक्टिस करनी होगी। और अब एमएससी को अपने इस हिसाब से मैनेजमेंट बनाओ पढ़ने का कि हर एक यूनिट लगभग 1 महीने के अंदर अंदर रिवीजन के अंदर शामिल हो जाए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आगे क्या लिखेंगे, इसके अंदर अब आप समझ सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड में क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू, कॉमन ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो इधर x स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर और इधर जेड स्क्वायर। ये क्या बच गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो कितनी लंबी चौड़ी स्टेप्स थी। यहाँ अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ और लास्ट में कितनी सी इजी सी स्टेप निकल के आ गई। अब आप बताइए होमोजीनियस चल रहा है, क्या आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड बराबर 0 है, नहीं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी एक्सरसाइज 6.2 में एक तो क्वेश्चन नंबर 3 है और एक एग्जाम्पल 1 और 2 है,
ठीक है, ये तीन ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू 0 होंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर नॉट इज इक्वल टू 0 वाला कैसे से लगेगा। तो इनको कैसे सोल्व करना है इक्वल 0 वाले, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 3 के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, अब आपने देखा कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड नॉट इज इक्वल टू 0, और जैसे ही नॉट इज इक्वल टू 0 आता आप 3 इक्वल के साइन लगा के इसको क्या बोलोगे, कैपिटल आई से, कैपिटल आई से, यानी आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, एक प्रकार से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसे क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या मानोगे भाई, इक्वेशन नंबर 2। तो आप साथ साथ पिछले लेक्चर का आपने अभी तक नोट्स में लिख लिया होगा, जो क्वेश्चन 1 था उसकी भी स्टेप्स मैच करते हो। उसके अंदर भी हमने आई की जो वैल्यू आई थी उसे हमने क्या माना था भाई, इक्वेशन नंबर 2 माना था। ठीक है, अब आप बताइए क्या करना है, आई का डी आई निकालना है। यस, इस आई का क्या निकालना है, डी आई निकालना है। तो डी आई हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। देखो पहले को छोड़ दिया दूसरे का डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा इसका, 2x dx 2y dy 2z dz। पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का डिफरेंशिएशन। तो x का क्या हो जाएगा भाई, 1 मत कर देना, x का dx, y का dy और z का dz। ठीक है, तो आपको i निकालने के बाद क्या निकालना है, उसका di निकालना है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अब di निकालने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ dx का कोफिशिएंट, फिर dy का कोफिशिएंट और फिर dz का कोफिशिएंट लिखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन मैच करेंगे। तो पहले x का कोफिशिएंट लिखो, तो x का dx का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, देखो 2x इंटू x प्लस वाई प्लस जेड। देखो ध्यान से देखो, dx का कोफिशिएंट 2x इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर से प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास dx का कोफिशिएंट। चेक करके देख सकते हो एक बार फिर से कि 2x इंटू ये प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx से, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू dx। इसी प्रकार अब y का निकालो, dy लिखेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2y x प्लस वाई प्लस जेड इंटू dy, और यहाँ dy का कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू dy। तो एक प्रकार से सिमेट्रिक सा चलता जाएगा। इसी प्रकार dz का निकालो, 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस dz का यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू dz। अब आप इसकी एक स्टेप थोड़ा और सोल्व कर लो ताकि आपके कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितने हो गए भाई ये, 3x स्क्वायर। देखो यहाँ आने के बाद आप ध्यान से, क्योंकि अपने को क्वेश्चंस में मैच करना है, ये वाली वैल्यू लेके आना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितने हो गए, देखो इसको ऐसे देखो, ये 2x स्क्वायर, ये 2xy और ये 2xz, ये x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz इंटू dx। इसको सोल्व करके हमने क्या लिख लिया, इंटू dx, प्लस सेम इसके अंदर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, 2yx 2y स्क्वायर और 2yz, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर। देखो y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy या 2xy प्लस का 2yz। आप खुद से निकालना भाई, आराम से निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा। प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये भी सिमेट्रिक से जाएगा,
3z² 3 है भाई ये 3z² प्लस x² प्लस y² प्लस 2zx प्लस 2zy 2zx प्लस 2zy इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा dz आ जाएगा। इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा भाई dz आ जाएगा। अब देखो ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, इसको हमें क्वेश्चन बनाना है। तो पहले वाले में मैंने क्या बोला कि इतना आने के बाद आप डी को तुरंत क्वेश्चन लिख लो। क्या कहा था भाई हमने कि इतना आने के बाद तुरंत आप डी को क्वेश्चन लिखो, यानी हमें क्वेश्चन ही सेट करना है डी के अंदर। तो देखो सबसे पहले इसको ऐसा तो है नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, इसको आप सेपरेट सेपरेट लिख लो, dx की एक जगह, dy की एक जगह एंड dz के एक जगह, ताकि आपकी कुछ स्टेप्स बच जाए। हालांकि रूल्स वही है कि पहले क्वेश्चन को लिखो फिर जो प्लस माइनस है उसको करो। देखो क्वेश्चन लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, dx के लिए x² माइनस y² माइनस z² प्लस 2xy प्लस 2xz। ध्यान से देखो आपको dx का गुणांक क्या चाहिए भाई, x² माइनस y² माइनस z² प्लस 2xy प्लस 2xz। केवल ये एक ही स्टेप है, इसको समझो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कि अब इसको बैलेंस बनाओ dx के अंदर, तो इतना वाला हिस्सा तो ये आ गया। अब देखो ये x² है, ये 3x², तो मैं क्या लिखूं भाई इसको प्लस का 2x²। देखो ये माइनस का y² है, ये प्लस का y², इसको मैं क्या लिखूं प्लस का 2y²। ये माइनस का z² है, ये प्लस का z², इसको मैं क्या लिखूं प्लस का 2z² प्लस 2xy ऐसा कैसा प्लस 2xz ऐसा कैसा। अब तो मेरे को ये बताओ क्या आप इस फर्स्ट वाले हिस्से को ऐसा लिख सकते हैं? यस। कैसे देख के लिखा, इतना आने के बाद आप dx का कोफिशिएंट क्वेश्चन लेके आइए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² माइनस y² माइनस z² प्लस 2xy प्लस 2xz। ठीक है, अब इसको बैलेंस बनाने के लिए ये तो x² है जबकि ये 3x², तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2x²। ये माइनस का y² है जबकि ये प्लस का y² होना चाहिए, तो देखो माइनस y² प्लस 2y², फिर से क्या बचेगा y², माइनस z² प्लस 2z², फिर से क्या बचेगा प्लस z², और ये दोनों ऐसे के ऐसे। ठीक है, प्लस इसी प्रकार आ जाओ y के अंदर, dy वाला कोफिशिएंट लिखना है। dy के लिए क्वेश्चन के अंदर आओ, क्या लिखना होगा आपके लिए, dy को y² माइनस z² माइनस x² प्लस 2yz प्लस 2yx, आपको ये लिखना होगा dy के लिए। अब यहाँ आ जाओ y के अंदर, कितना लिखना हमें y², जबकि ये कितना है 3y², तो इसमें क्या लिखेंगे प्लस का 2y²। ये कितना है भाई माइनस का z², ये कितना है प्लस का z², तो यहाँ मैं क्या लिखूं प्लस का 2z²। देखो प्लस का 2z², ये प्लस का x² है, तो यहाँ प्लस का x² बसाने के लिए कितना लिखूं मैं प्लस का 2x² प्लस 2xy, देखो ये रहा प्लस का 2xy प्लस 2yz, देखो ये रहा प्लस 2yz। यानी हमें एक प्रकार से यहाँ क्या ऐड करना है 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² ही ऐड करना है। तो ये हमारे पास हो गई dy की स्टेप। प्लस आ जाओ थर्ड स्टेप में, हमें क्या लिखना है dz लिखना है। dz में हमें क्या लिखना होगा भाई z² माइनस x² माइनस y² प्लस 2zx प्लस 2zy प्लस 2zy, ये लिखना होगा। जबकि dz में हमारे पास कितना है 3z², तो इसके लिए क्या लिखना होगा प्लस का 2z²। माइनस का x² है, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए प्लस का 2x²। माइनस का y² है, बैलेंस बनाने के लिए प्लस का 2y² प्लस 2zx, ये रहा प्लस 2zy, ये रहा। यानी अगर आपने ध्यान से देखा तो क्वेश्चन तो हमारे पास ऐसा कैसा लिख लिया, एक्स्ट्रा में क्या ऐड करना पड़ा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z², 2x² प्लस 2y² प्लस 2z², 2x² प्लस 2y² प्लस 2z²। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा के अंदर ऐड करना पड़ा। ये भाई dz है, इसको कैमरे में थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा होगा शायद, तो इसे देख लेना। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई डी निकल के आ गया। बस इसके अंदर यही समझने वाली बात थी, पर एक्यूरेट हमें बनाना क्या है, इसको क्वेश्चंस बनाना है।
देखो हमको इसको क्या बना के लेके आना है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन से बना के लेके आना है। तो मैं चाहूँ तो इसे एक ही स्टेप में सोल्व कर सकता हूँ, बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ dx प्लस इसको करता हूँ dx, इसी प्रकार dy को इसके साथ प्लस dy को इसके साथ और dz को इसके साथ एंड dz को इसके साथ है। तो ये कितना बचेगा मेरे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz। देखो इतना पार्ट ऐसा कैसा, इंटू dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, या देखो साथ साथ 2 भी कॉमन ले लेता हूं मैं, प्लस 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू dx। एक स्टेप का काम बन गया भाई। प्लस आ जाओ, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2yz प्लस का 2yx इंटू dy। देखो इसको कर दिया इंटू dy, प्लस इसका भी 2 कॉमन ले लो, प्लस इसका भी 2 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी वाई, यानी ये स्टेप्स भी आ गई। प्लस इसके अंदर आ जाओ, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2zy, इतना हिस्सा करके इसको dz से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, फिर से ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इंटू में dz, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इंटू में dz। ठीक है, पर देखो आपको क्या बनाना है भाई, इसके अंदर क्वेश्चंस बनाना है। तो क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो कुछ कुछ स्टेप्स छोड़ के ऐसा का ऐसा क्वेश्चन से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, dx डी इज इक्वल टू, पहले तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2xz इंटू dx। ये स्टेप आ गई। फिर मैं आगे वाली मतलब मैं क्वेश्चंस लिखना चाह रहा हूँ ऐसा कैसा, ताकि मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊँ तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 2yz प्लस का 2yx इंटू डी वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2zx प्लस का 2zy इंटू dz। ये स्टेप आ गई। बस देखो बची कौन सी स्टेप, एक तो ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड dx की, एक है dy की और एक है dz की। तो क्या मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा dx प्लस dy प्लस dz। देखो मैंने कॉमन क्या ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये कितना आ गया इंटू dx, ये कॉमन आ गया इंटू dy और ये कॉमन आ गया इंटू में dz। ठीक है, तो एक्चुअली अपने को क्वेश्चन बनाना था तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को रख लो ऐसा कैसा, ये बची हुई स्टेप्स आप भेज दो लेफ्ट साइड में। तो आपके पास फुल्ली एंड फाइनली क्वेश्चन के बराबर क्या आ गया, प्लस 2xy प्लस का 2xz इंटू dx। ये लो, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस का 2yx इंटू डी वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस का 2zy इंटू dz। मतलब मैंने यहाँ से लेके इस स्टेप से लेके रख लिया, इसको मैं भेज रहा हूँ लेफ्ट साइड में। तो ये कितना बचेगा बराबर के अंदर भाई, डी माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में dx प्लस dy प्लस dz। यस, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का चला जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू dx प्लस dy प्लस dz। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशंस नंबर 3। क्या मानेंगे भाई इसको, हमें इक्वेशंस नंबर 3। अब जैसे ही आप इक्वेशंस 3 तक आ गए हैं तब आपको पता है वही लैंग्वेज लिखनी है जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन से 1 के अंदर ही लिखा था। क्या लिखा था भाई इसके अंदर, कि हमने देखा नाउ हियर
पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड नॉट इज इक्वल टू 0। भाई पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड ये जो वैल्यू आई है नॉट इज इक्वल टू 0, देन इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास है, इंटीग्रल फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन आई। इंटीग्रल फैक्टर आई एफ कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल आई। अब हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग, सेम लैंग्वेज लिखनी है भाई आपको, नाउ मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन 1, यानी क्वेश्चन के अंदर द गिवन इक्वेशन 1, नाउ मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रल फैक्टर 1 अपॉन आई बोथ साइड से। क्यों लिख रहा हूं मैं, समझ गए होंगे, प्रीवियस लेक्चर की कहानी है, ऐसा का ऐसा सेम स्टेप रिपीट होनी चाहिए, सेम इक्वेशन नंबर रिपीट होनी चाहिए। जो मेन कहानी थी वो यही थी कि वापस क्वेश्चन सेट करके आप डी को पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन करो दोनों साइड में 1 अपॉन आई से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा शायद 1 अपॉन आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये रहा क्वेश्चन, कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2xz इंटू dx प्लस का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2yz प्लस का 2yx इंटू dy प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2zx प्लस का 2zy इंटू dz। देखो ये रहा क्वेश्चन, तो इसके हमने यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन आई से गुणा करो या फिर आप कैपिटल आई का भाग दो, इज इक्वल टू में क्या है 0 अपॉन आई, इज इक्वल टू में क्या है 0 अपॉन आई। तो ये हमें अलग अलग क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करके बोथ साइड्स हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग कर देंगे 1 बाई आई से या डिवाइड कर देंगे आई से। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितना बचा, अब हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस 3 इन अबव इक्वेशन वी गेट। यहाँ आने के बाद हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशंस 3 इन अबव इक्वेशंस वी गेट। समझ गए ना, ये लाइन इसके नीचे लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशंस 3 इन अबव इक्वेशंस वी गेट, यानी इसकी जगह आप क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी आई माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में dx प्लस dy प्लस dz, ये इसकी जगह आ गया। नीचे क्या है i इक्वल में क्या है 0 अपॉन आई लिखूं या फिर मैं 0 लिखूं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप्स है। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हो और आपका आंसर से आप इजीली निकाल सकते हो। तो क्या आएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो ये डी अपॉन आई माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू dx प्लस dy प्लस dz, इसके अंदर भी आप कर दो i, यानी एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, और इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इक्वल में हमारे पास क्या आ गया भाई 0। अब आप यहाँ से देखो y की वैल्यू रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले इसको मैं उस साइड में ले जाता हूँ, तो ये कितना बचेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx प्लस dy प्लस dz, और नीचे देखो i की वैल्यू रख लो आप कहाँ से, इक्वेशन से 2 से। क्या है भाई i की वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और देखो ये लेफ्ट साइड में आ गया, और साइड में आप क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन 2, यानी 2 से जो हमने i की वैल्यू मानी थी वो हमने रख दी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल।
अगर किसी स्टेप में प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया या कोई स्टेप छूट गई या कोई गलती से काट दिया तो यहाँ आने के बाद बुरी तरह फंसोगे। और ख़ास बात है, एग्जामिनर जो ध्यान देगा वो ये आई और ये डी आई, यहाँ से अगर आप ठीक से काट पा रहे हैं यानी वो जस्ट इससे ऊपर वाली स्टेप में ध्यान देगा, तो बीच में अगर कोई प्लस माइनस की गलती हो जाती है वहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, बट यहाँ वो एकदम एग्जिट यहाँ चेक करेगा कि, क्योंकि आपको पता है ये स्टेप आ गई इसका मतलब आपकी पीछे की सही है, अदरवाइज आपके ये स्टेप नहीं ला पाते। तो ये हमारे पास कितना बच गया, डी आई अपॉन आई, ये बच गया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये 2 साथ हैं तो ये 2 साथ ले लो। अब आपको पता है बोथ साइड आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो होमोजीनियस का ये रोल था कि आप पहले आई मानिए डी आई चेंज करिए शिफ्ट करने के बाद, ताकि आप इंटीग्रेशन को इजीली सोल्व कर सको, इसलिए ये होमोजेनियस इक्वेशन के मेथड कहलाते हैं। तो आपको पता है इसका आई को टी मानेंगे तो डी आई डी टी डी आई बटा आई लॉग आई, इसको टी मानेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड डी टी बटा टी का नहीं लॉग टी, और टी की वैल्यू फिर से, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, लॉग आई इज इक्वल टू 2 और ये लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जो कांस्टेंट मानो उसको भी आप सी ले लो, लॉग सी। अब आपको पता ही है ये कितना आ जाएगा, ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस लॉग सी। अब आपको पता है लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, तो आपको एक ही स्टेप के अंदर लिख सकते हो, और लॉग से लॉग आप कैंसिल कर दो, यानी कुल मिला के आपके पास कितना बचा, ये कैपिटल आई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये इंटू में सी। अब आपको पता है आई हमने माना था तो ये हमें हटाना होगा, तो यूजिंग इक्वेशन से 2 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, कैसे भी लिख सकते हो आप, यूजिंग इक्वेशन 2, या आप ऐसे बोल सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, ये वाली बात सही रहेगी, वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन से 2 वी गेट। तो रखो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये सी पहले ले लो, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल से, तो हमारे पास एक्चुअली आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपको पता है लास्ट में क्या लिखोगे, दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ ए, दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एमएससी कर रहे हो, बड़े बड़े काम करने हैं, बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आई ही सेट नहीं होगा, आगे आने तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा सकते हो कि अगर मान लो मैं पहले से ही बता दूं कि देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, या जो अपन 5 ईयर सोल्व करके जाते हैं, देखो भाई ये फिक्स क्वेश्चन आने वाला है, तो क्या कोई स्टूडेंट्स इसे रट सकता है? नो, नेवर, किसी भी हालत में आप इसे रट नहीं सकते। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सोचोगे या मेथड सीखोगे कि देखो भाई हम इसे कैसे सोल्व करना है, तो 100% एक्सरसाइज 6.2 अपने आप ही कवर हो जाएगी। मानते हो ना? इसलिए पता रहता है बच्चे को पहले से कि 5 ईयर्स में हमें ये क्वेश्चंस मिलना है, फिर भी वो इसे नहीं कर पाएंगे अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं। देखो पढ़ समझ में आना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने अब समझाया, अब ये लेक्चर आपके समझ में आ गया। अब आप इसे ऐसा कैसा छोड़ दो और एग्जाम से 7 दिन पहले उठा के देखो, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चीज़ें हैं ही ऐसी, ये केवल और केवल प्रैक्टिस मांगेगी। पहला पेपर है एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा का, उसमें थ्योरम है वो भी हो जाएगा, रियल एनालिसिस टोपोलॉजी है वो भी हो जाएगा, मैकेनिक्स में भी कर पाओगे। बट ये एक मात्र ऐसा पेपर है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसको चाहिए तो चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, एक बार पूछा हुआ भी है। तो स्टेप्स नहीं तोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप आंसर्स को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बाकी काम की बात। एक मेथड तो हमने ये सीखा है कि px प्लस qy प्लस rz नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसके मैं क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं लेक्चर 8 में बता चुका हूं, और अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रेजेंट में लेक्चर 9 चल रहा है, इसके अंदर हो गया। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, px प्लस qy प्लस rz, ये इजी मेथड है। अगर इसके बराबर 0 आ जाए तो उसके अंदर आपकी बुक में केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर 10 के अंदर, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर 10 के अंदर। उसके साथ एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 2 है, इसलिए जो नेक्स्ट लेक्चर 3 आएगा उसमें मैं केवल क्वेश्चन 3 बताऊंगा, उसके साथ साथ ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। और देखो इसके बचे हुए एग्जाम्पल भी भाई हर एक्सरसाइज में आपको साथ साथ ही करने हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास छोटा सा होगा। अब बचे क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर हो ही जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये टोटल क्वेश्चन आपको PDF नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। पता है PDF नोट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने क्वेश्चन 1 और 2 की तरह मेरे खुद के हाथ से ही लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं। पहले कोशिश करना आप इन क्वेश्चनों को ना देखें, पहले खुद से सोल्व करो। जिस स्टेप में फंसते हो, यानी एक तो इसके अंदर हमें आई चाहिए और एक DI चाहिए, 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ही आप इस नोट्स के अंदर देखना। ऐसे नहीं है कि आपके पास सॉल्यूशंस पहले से पड़े हैं तो आप लो इसको निकाल दिया, चलो ये हो गया। और इतने भी सियाने मत बनना कि आपने सॉल्यूशन नज़रों से निकाल लिया कि हाँ ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप हो सर हो गया डन। तो मैं बता रहा हूँ डन डनाडन आपका हो जाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल प्रैक्टिस मांगती है। ये यूनिटी ऐसी है, इसके अंदर जितनी x² y² माथापच्ची करनी होगी, क्यों भाई ये MSc है, इसके अंदर इसके अलावा और कोई छूटे नहीं है। तो आप क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से दिक्कत आ रही है वहीं से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप गोले में पेन से वो करके अपने नोट्स में लिखते वक्त कि सर ये स्टेप आप फोटो भेज देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपके कहाँ दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर 10 में केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो एक छोटा सा लेक्चर होगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 के।